24 आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे वाराणसी का। ज्ञानवापी मस्जिद का कल से सर्वे शुरू होगा और दोनों पक्षों को सर्वे का नोटिस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इधर सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया और सर्वे के बीच वहां काशी में सीएम योगी भी मौजूद हैं। कल 12 मई को कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत ही सोच समझ करके दिया है और पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होगी तो सच सामने आएगा कि वहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है और इतिहास में भी वर्णित है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर मस्जिद का होना ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं पर भी आप देखेंगी तो मंदिर परिसर के अंदर मस्जिद नहीं पाया जाता है। इसलिए इस सर्वे में सब लोग अपना साथ दें। मुस्लिम समाज से मेरी अपील है कि वो साथ दें, इसका विरोध न करें, क्योंकि सच सामने आना ही चाहिए। तो आपको बता दें दोनों पक्षों को सर्वे को लेकर नोटिस भेज दिया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, कहा कि पहले हम पेपर को देखेंगे तब इस मामले में कुछ कह सकते हैं, यानी कि सर्वे कल होगा। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं वाराणसी का। वहां मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। राजीव, इतना तो तय है कल सर्वे होना है, लेकिन कैसे होगा ये अहम सवाल है, क्योंकि इससे पहले विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। क्या वहां पर प्रशासनिक तैयारी है कल होने वाले सर्वे को लेकर ज्ञानवापी में? देखिए, कल जो आदेश न्यायालय का आया वो बहुत स्पष्ट था। इसके पहले का जो आदेश था उसमें उसको लेकर के जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष की बजाय मैं कहूँगा जो इंतज़ामिया कमेटी है उसको, अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी, उसको एतराज़ था। उसका ये कहना था कि अदालत ने कहीं भी बैरिकेडिंग के भीतर या मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं दी है। कोर्ट कमिश्नर का कहना था, एडवोकेट कमिश्नर का, कि उधर की भी इजाज़त है उनके पास। इसी को लेके तकरार थी और एडवोकेट कमिश्नर के जो रवैया है उसको लेकर के भी अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी को एतराज़ था। लेकिन जब 2 दिन की बहस हुई है और अब 12 तारीख को जब अदालत ने सीधे फैसला कर दिया है कि वादियों ने, ये 5 महिलाओं ने जो वाद दाखिल किया है, तो इस मुकदमे में जिस इलाके की वीडियोग्राफी की बात उन्होंने कही है, जिसकी डिमांड की है, जिसके लिए ये याचिका डाली गई है, वो उस इलाके की वीडियोग्राफी होगी। अब ये स्पष्ट है और उसमें किसी तरह का अवरोध, अगर ताला है तो खोलकर, चाबी नहीं है तो तोड़कर, इतना क्लियर कट आदेश अदालत ने दिया है। तो उसके बाद अब कहीं से कोई बात नहीं रह जाती। अब बात है कि 8 बजे से 12 बजे तक का समय निर्धारित है। अब सबको पता चली गया कि एडवोकेट कमिश्नर्स 2 होंगे, एक उनके सहायक होंगे। आज हुआ यह है कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आप देखिए ये पीछे का इलाका, हालांकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की वजह से इधर ट्रैफिक रुका हुआ है, लेकिन यहाँ से 200 मीटर दूर चेतगंज में जो एडीसीपी का कार्यालय है, उनके कार्यालय में जिलाधिकारी भी आए थे और मुस्लिम पक्ष, मुफ्ती बनारस के अलावा जो मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोग हैं उनकी बैठक हुई और अब से 1-1.5 घंटे पहले। और उसमें ये कहा गया कि अदालत की कार्रवाई को जिला प्रशासन का सहयोग के साथ मुस्लिम पक्ष के लोग, मुस्लिम समाज के लोग इस चीज़ में अपनी ये सुनिश्चित करें कि वहाँ वीडियोग्राफी हो जाए। और जो एडवोकेट कमिश्नर हैं उन्होंने दोनों पक्षों को सूचित भी कर दिया है। लिखित आदेश, उन्होंने लिखित जानकारी दे दी है सारे पक्षों को कि इसमें आप वहाँ पर शामिल रहें और सहयोग करें। 8 बजे से 12 बजे तक अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि वहाँ पर दोनों पक्षों यानी वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों के वकील, अधिवक्ता वकील और कोर्ट कमिश्नर, ये लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अब ये एकदम क्लियर है, कल 8 बजे से वीडियोग्राफी वहाँ पर की जाएगी।
जी बिल्कुल, कल सर्वे होना है, अब ये बिल्कुल तय है। और जो बड़ी बात आपने बताई कि डीएम ने आज मीटिंग की है, दोनों पक्षों को बिठाकर समझाया भी है। राजीव, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कैसी स्थिति में ये हो, क्योंकि पिछली बार का जो एक्सपीरियंस रहा वो आसपास इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी देखने को मिली। तो इस बार क्या माना जाए, बहुत ही कड़ी और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होगी? देखिए, मैं आपको अभिलाषा 2-3 बातें बता दूं। पहली बात तो ये थी कि मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग पर भी उस टाइमिंग के अलग अदालत ने बिल्कुल उस बार टाइमिंग नहीं थी। उस बार एडवोकेट कमिश्नर को ये तय करना था कि वो कितने बजे की वीडियोग्राफी करने जाएंगे। एक दिन उसमें शुक्रवार था। आपको मालूम है जोहर की नमाज के वक्त मस्जिदों में औसत से ज़्यादा लोग रहते हैं। जोहर की नमाज थी तो उस दिन वहाँ पर भीड़ थोड़ी थी, तो उन लोगों का विरोध था, या मैं मौके पर नहीं था लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि एडवोकेट कमिश्नर को मुस्लिम पक्ष के लोगों ने वहाँ जो नमाज अदा करने गए थे उन्होंने विरोध दर्ज किया कि आपको अदालत ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, आप बैरिकेटिंग के भीतर आकर के नहीं कर सकते, आप मस्जिद के भीतर आकर के नहीं कर सकते। फिर मुस्लिम पक्ष के साथ वहाँ पर जो लोग मौजूद थे और इंतजामिया कमेटी के साथ जब एडवोकेट कमिश्नर की बैठक हुई तो उसमें ये तय हुआ कि शनिवार को किया जाएगा, लेकिन शनिवार को उनके विरोध के बावजूद नहीं किया जा सका। बात यह है कि एक पक्ष अगर एडवोकेट कमिश्नर की भूमिका पर ही संदेह करने लगे तो फिर ऐसी स्थिति में अदालत दोबारा पक्ष अदालत में गए। लेकिन अब सब कुछ क्लियर है कि 8 बजे से 12 बजे 4 घंटे तक की वीडियोग्राफी होगी। इलाका कौन सा है? पश्चिमी तहखाना जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 4 नंबर गेट से दिखता है, तो इलाका भी तय है। कौन लोग जाएंगे ये भी अदालत में लिखा हुआ है। टाइमिंग क्या होगी ये भी लिखा हो, तो मुझे ऐसा लगता है। और जिला प्रशासन को और साथ साथ राज्य के शासन को बड़ा गंभीर आदेश है कि आपने पिछली बार की वीडियोग्राफी में उस तरह से सहयोग नहीं दिया। साफ साफ आदेश में कहा गया कि अगर जिला प्रशासन ने सहयोग दिया होता तो वीडियोग्राफी हो जाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, पूरी अपडेट हमें देने के लिए।